नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस बात पर चर्चा होगी वो पोजीशनल ट्रेडर और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। खास तौर पे टेलीग्राम पे जो मेरे मेंबर्स हैं, जो मेरे पेड मेंबर्स हैं, जो मेरे यूट्यूब फॉलोवर्स हैं और जिन्होंने अभी अभी यूट्यूब बटन ज्वाइन किया है। कुछ शेयर्स पर मेरी खरीदारी की राय होती है और मैं हमेशा कहता हूं कि आरपीएस मोड में बाइंग करनी है, 10 टुकड़ों में खरीदारी करनी है। तो सभी मेंबर्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर आपके कहे अनुसार 10 टुकड़ों में खरीदारी तो कर ली है, लेकिन जब आप कहते हो सबसे नीचे वाला टुकड़ा बेचना है पहले, तो वो कैसे सेल किया जाएगा? क्योंकि जिस एप्लीकेशन में हम लोग ट्रेड करते हैं, जिस ऐप को हम लोग यूज करते हैं, वहां पर जितने भी टुकड़े में हम लोग बाइंग करते हैं तो वो सारी क्वांटिटी जोड़कर एक साथ दिखाता है और उसका एक एवरेज प्राइस दिखाता है, जहां पर सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे नीचे वाला टुकड़ा बेचें। आज उसी पर बात होगी। आज मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरह से बाइंग करना है और किस तरह से सेलिंग करना है। देखिए, हम लोगों में से बहुत से लोग अकाउंट्स से होंगे। जो अकाउंट्स जानते होंगे उनको एक यूनिवर्सल रूल पता होगा कि अकाउंट्स में इन्वेंट्री में फीफो लागू होता है। FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज पहले आती है वही चीज पहले बिकती है, चाहे वो गुड्स में इन्वेंट्री में हो, चाहे वो शेयर्स में हो। बात दोनों जगह एक जैसी ही होती है। तो जितने भी हमारे ये ट्रेडिंग ऐप हैं, चाहे जीरोधा हो, एंजल हो, अपस्टॉक हो, जो भी नाम हो या जो भी आपके पास ऐप है, उसमें फीफो ही लागू होता है। जो स्टॉक या शेयर का पहला टुकड़ा पहले खरीदा जाएगा, जब हम नीचे का टुकड़ा अपना बेचते हैं तो वो उसी से स्क्वायर ऑफ होता है। तो वहां पे वो आपको एक तरह से लॉस दिखाता है कि हमने महंगे में खरीदा था सर, और नीचे वाला टुकड़ा जो सस्ते में खरीदा था उससे स्क्वायर ऑफ हुआ, तो वहां हमको घाटा दिखा रहा है। ये तो हो गया ऐप का तरीका। अब जो मेरा तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अपने पुराने स्कूली दिनों में लौट जाना है। आपको एक कॉपी बनानी है या डायरी बनानी है, या जो आजकल के समय के अनुसार टेक सेवी है, एक्सेल शीट में काम कर लेते हैं, कंप्यूटर में काम कर लेते हैं, उनको एक्सेल शीट बनानी होगी। और जब मैं कहता हूं कि पहला टुकड़ा खरीदिए किसी शेयर का, तो आपको शेयर तो खरीदना है अपनी ऐप से, ट्रेडिंग ऐप से, या जो भी आपका ब्रोकर है उसके थ्रू। लेकिन जो आपको एंट्री करनी है अपनी डायरी, कॉपी, एक्सेल शीट में, वो सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, फिर क्वांटिटी लिखेंगे, फिर प्राइस लिखेंगे। फिर जब मैं दूसरा टुकड़ा खरीदने को बोलता हूं तो फिर आप नीचे उसके दूसरे दिन लिखेंगे डेट, क्वांटिटी और प्राइस। इस तरीके से शेयर के हर टुकड़े की जानकारी आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए कि एक बार में कहा जाए इस डेट में ये क्वांटिटी का, इस प्राइस का जो टुकड़ा खरीदा गया था उसको बेचना है, तो आप तुरंत सेल कर सकें। ये ऐप में नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ऐप में तो एवरेज प्राइस दिखाई पड़ेगा, एवरेज क्वांटिटी दिखाई पड़ेगी, तो वो गड़बड़ होता है हर बार। तो कुल मिला के शेयर खरीदने हैं अपने ट्रेडिंग ऐप से और बेचने हैं अपनी डायरी, कॉपी या एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग। देखिए, पैसे कमाने हैं और क्विक एक्शन लेना शेयर मार्केट में, तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा तो बही खाता बनाना पड़ेगा, थोड़ी तो मुनीमी करनी ही पड़ेगी। आपका एक संदेह, एक डाउट और क्लियर कर दूं कि सब मुझसे कहते हैं कि सर वो शुरुआत में लॉस दिखाता है। तो ये मान के चलिए कि जितने टुकड़े खरीदे गए हैं आरपीएस मोड में, जब वो सारे सोल्ड आउट हो जाएंगे, सारे बिक जाएंगे, तो जब क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो एक्चुअल प्रॉफिट शो करने लगेगा, जहां पे कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। वो जैसे फीफो में दिखता है वैसे यहां दिखने लगेगा, लेकिन उसके लिए क्वांटिटी पूरी 0 हो जानी चाहिए। अंत में वो एक जैसा दिखेगा। आइए आपको एक एग्जाम्पल लेके, एक उदाहरण लेकर मैं इस बात को समझाता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक शेयर खरीदिए जिसका प्राइस 100 रुपीज चल रहा है, 100 रुपए का दाम चल रहा है, और मैं कहता हूं उस शेयर का पहला टुकड़ा लीजिए 10 शेयर का। आपने 10 शेयर लिए 100 रुपए में, शेयर का प्राइस गिर जाता है, मैं आपसे कहता हूं कि दूसरा टुकड़ा लीजिए 10 शेयर का 90 रुपए में। इसके बाद शेयर का प्राइस और गिर जाता है और मैं कहता हूं तीसरा टुकड़ा लीजिए 10 शेयरों का 80 रुपए में। तो टोटल आपने कितने पैसे खर्च किए? पहला आपने 10 शेयर लिए 100 रुपए में, यानी कि 1000 रुपए। दूसरा टुकड़ा आपने लिया 10 शेयरों का 90 रुपए में, यानी कि 900 रुपए। और तीसरा टुकड़ा आपने लिया 10 शेयरों का 80 रुपए में, यानी कि 800 रुपए। अब आपने टोटल शेयर जो परचेज किए, बाई किए, वो 30 शेयर,
और उसकी टोटल कॉस्ट आ रही है 2700 रुपए। अब आपकी ऐप एवरेज बाइंग प्राइस दिखाएगी 90 रुपीज़। क्यों? क्योंकि 2700 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 90 रुपीज़। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ध्यान से वीडियो देखिएगा। एक बार ना समझ में आए, रिपीट करके 10 बार इस वीडियो को देखिए, बहुत ज़रूरी है। अब मैंने आपसे कहा, डायरी में आपने लिख रखे हैं तीनों टुकड़े, मैंने कहा भाई नीचे वाला टुकड़ा जो 10 शेयर आपने खरीदे थे 80 रुपए के, वो प्राइस आ गया है 90 रुपए, आप बेच दीजिए। तो आप जब 80 रुपए वाला शेयर 10 रुपए ऊपर बेचते हो तो हर शेयर पे आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहीं पर जैसे ही आपने वो 10 शेयर बेचे, आपके ऐप ने फीफो के अकॉर्डिंग उसको स्क्वायर ऑफ किया 100 रुपए वाले से। यानी कि जो आपने पहला टुकड़ा खरीदा था 10 शेयर का 100 रुपए में, 1000 रुपए का, उससे स्क्वायर ऑफ हुआ आपका ये 900 रुपए, यानी 100 रुपए का घाटा आपके ऐप ने दिखाया। दूसरा आपके ऐप ने क्या किया, जो ये पहला टुकड़ा 100 रुपए वाला था 1000 वाला, वो स्क्वायर ऑफ हो गया तो आपकी ऐप ने उसको हटा दिया। अब आपकी ऐप क्या शो कर रही है, जो आपने दूसरा और तीसरा टुकड़ा लिया है 900 रुपए का और 800 रुपए का, उसका टोटल आया 1700 रुपए, और उसको डिवाइड करेंगे 20 से जो उसकी क्वांटिटी है, तो 85 रुपीज़ उसका एवरेज बाइंग प्राइस आ रहा है। अब यहीं गड़बड़ी हो गई, जबकि आपकी जो डायरी है वो क्या दिखा रही है, और वही सही है कि आपने 80 रुपए वाला टुकड़ा 90 रुपए में बेचा है, और आपके पास इस समय 1000 रुपए वाला और 900 रुपए वाला टुकड़ा बचा है, जिसका एवरेज बाइंग प्राइस 95 रुपीज़ है। तो आपकी ऐप और आपकी डायरी में 10 रुपीज़ का अंतर है। इससे होता क्या है, जैसे ही मार्केट चढ़ता है और शेयर का दाम 100 रुपए हो जाता है, तो आपकी ऐप, क्योंकि एवरेज बाइंग प्राइस 85 है, तो वहां पे आपको प्रॉफिट दिखाने लगती है 17.5% का, 17.65% का दिखाने लगती है प्रॉफिट, जबकि एक्चुअल प्रॉफिट जो आपको हो रहा है वो 5.25% का हो रहा है, 5.26% का प्रॉफिट हो रहा है, जो आपकी डायरी के अकॉर्डिंग हो रहा है। और डायरी के अकॉर्डिंग इसीलिए मैं सेल करने को कहता हूं कि ये भ्रम ऐप पैदा कर देती है, और आप बड़े खुश हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो स्क्वायर ऑफ पहला बड़ा टुकड़ा घाटे में हो गया था, और अब ऐप आपको 17.5 पौने 18% का फायदा दिखा रही है, और आप वहां बेच देते हो, और उसमें जो एक्चुअल प्रॉफिट होना होता वो नहीं होता, बल्कि लॉस हो जाता है। इसलिए खरीदना ऐप के थ्रू है और बेचना डायरी से है। अब यहां पर मैं एक चीज आपको बता देता हूं, देखो दोनों कंडीशन में 300 रुपए ही प्रॉफिट होगा। पहले वो भले घाटा दिखा रहा, अब देखिए कैसे। आपने नीचे वाला टुकड़ा 80 रुपए वाला बेच दिया था 90 रुपए में, इसके बाद मैंने आपसे कहा कि 90 रुपए वाला टुकड़ा बेच दो भाई 100 रुपए में, और 100 रुपए वाला टुकड़ा बेच दो 110 रुपए में। तो अब प्रॉफिट आपको टोटल कितना हुआ, 80 वाला 90 में बेचा तो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 90 वाला 100 रुपए में बेचा तो आपको 100 रुपए प्रॉफिट हुआ, और 100 वाला 110 में बेचा तो आपको 100 रुपए प्रॉफिट हुआ। तो आपकी डायरी पूरा शो कर रही है 300 रुपए प्रॉफिट। अब देखिए ऐप ने फीफो के अकॉर्डिंग क्या दिखाया, जब आपने 80 रुपए वाला टुकड़ा 90 में बेचा था तो ऐप ने आपके उसको 100 से माइनस करके 90 रुपीज दिखाया, 100 रुपए का घाटा। जब आपने डायरी वाला टुकड़ा 90 वाला 100 में बेचा तो आपकी ऐप ने उसको दिखाया 90 का खरीदा हुआ 100 रुपए में बिका हुआ, तो 100 रुपए का प्रॉफिट दिखाया। और जब आपने अपनी डायरी से 100 रुपए वाली चीज़ 110 में बेची, तो क्योंकि आखिरी टुकड़ा बचा था ऐप में 80 रुपए वाला, तो फीफो के अकॉर्डिंग उसने वहाँ पे क्या दिखाया आपको, 80 रुपए वाला टुकड़ा 110 में बिक रहा है, तो सीधे उसने 300 का प्रॉफिट वहाँ शो किया। तो टोटल ऐप ने क्या दिखाया, पहले 100 रुपए का घाटा दिखाया, फिर 100 रुपए का प्रॉफिट दिखाया, फिर 300 रुपए प्रॉफिट दिखाया, तो टोटल 400 रुपए का प्रॉफिट दिखाया, जिसमें हम लोग -100 रुपीज़ कर देंगे तो 300 रुपए का प्रॉफिट आया। तो डायरी और ऐप में एंड रिजल्ट एक ही हुआ, जब क्वांटिटी 0 हुई तो वहां पर उसने आपको 300 रुपए का प्रॉफिट दिखाया। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। आशा करता हूं मेरी बताई हुई बात आपको समझ में आ गई होगी। ना समझ में आई हो, एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखिए, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिए, मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस बात को समझना बहुत जरूरी है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। तभी बात बनेगी, तभी मुनाफा कमा पाएंगे।
ये माइंडसेट क्लियर करने वाली बात है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके मुझे इनकरेज करिए। अपने इष्ट मित्रों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए, सबके बहुत काम आएगा। और हाँ, अगर आनंद भाव चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल का ऑप्शन चूज कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे समय पर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।